उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के सभी 17 नगर निकायों को निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नगर निकायों में रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तैयार करें और वो सूची बाकायदा कमिश्नर और आईजी को उपलब्ध कराई जाए। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुषमा जी, ये अचानक ये सूची तैयार करने की नौबत क्यों आ गई? ये अचानक नहीं हुआ है। मैं ये अभियान दिसंबर से चला रही हूँ, पिछले साल। और अब सूची मेरे पास तो है, लखनऊ नगर निगम में पूरी सूची तैयार है, ये लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। और मेरे पास तो ये भी है कि ये इनको किसने भेजा है, नहीं कहाँ किसने रखा है। जो एक लाके रखते हैं वो भी जानकारी है। और मैंने कई बार अभियान चलाया है। मैंने दिसंबर में अभियान चलाया है, 50 परिवार को बाहर किया है। वो उसी दिन ट्रेन में बैठ के चले गए। उसके बाद 18 नवंबर को फिर अभियान चलाया। तो एलएसए कंपनी को मैंने कहा कि जो भी है इनको बाहर करिए। तो वहाँ 160 लोग थे जो बाहर कर दिए गए हैं, जिनके पास कुछ नहीं था वो वहाँ नौकरी कर रहे थे। नगर निगम को भी मैंने, नगर आयुक्त को कह दिया है कि आप जांच करिए, कार्यदायी संस्था में जो लोग हैं इनको सबको बाहर करिए। अच्छा, क्यों ऐसी नौबत क्यों आ रही? मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने 2 बार अभियान चलाया, तो वो बांग्लादेशी थे कि रोहिंग्या थे, कौन लोग थे? रोहिंग्या बांग्लादेशी दोनों थे। अच्छा। और नौबत की बात नहीं, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है। बाहर के लोग आकर के यहाँ अतिक्रमण करें क्यों? भाई यह मेरा देश है, हमारे यहाँ भी तो रोजगार चाहिए। हमारा रोजगार ये हथियार है, हमारा संसाधन ये हथियार है, क्यों? मेरा ये है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब तो योगी जी ने भी सभी 17 नगर निकायों को बाकायदा निर्देश दे दिए, डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही है। तो जब आपने विजिट किया या कोई सूची तैयार की जो सरकार को उपलब्ध कराई हो आपने? हमारे पास है सूची और हम उपलब्ध भी करा देंगे। इस विषय में मैंने महाराज जी को भी बोला था और आज मैं बधाई देना चाहती हूँ। अब उनका सहारा मुझे मिल गया है, अब मैं इस पे आगे कार्रवाई करूँगी। अच्छा, लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह है जिनको आपने चिन्हित किया था जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या ज्यादा मिले आपको? जोन 7 में बहुत ज़्यादा है। वैसे हर जोन में है, लेकिन जोन 7 में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात आपने कही कि मुझे पता है कौन लोग इनको लेके आते हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये जो यहाँ व्यापार करते हैं, जो इनको लेके सस्ते लेबर लेके आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, रखे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। लाइट का कनेक्शन इनको करा दिया है। मैंने तो लाइट बिजली विभाग में भी पत्र लिखा है कि इनके कैसे कनेक्शन दे दिए गए। मैंने हर जगह जितना हो सके मैंने हर जगह पत्र भेजा है। मैंने रेलवे में पत्र भेजा कि पटरी के किनारे किनारे बैठे इनको हटाओ। रेलवे ने उस पत्र के बाद एक अभियान चलाया था डालीगंज के पास, आपको जानकारी होगी। मैं हर बार इनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। अभी मैंने पिछले सप्ताह सीएमओ को भी कहा, पत्र भेजा कि सभी हॉस्पिटलों में जांच करें कि ये बाहर जाएं। हमारे लोग बेरोजगार हो गए हैं इन लोगों के आने से। अगर एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये है, ये तो 50 रुपये में काम कर रहे हैं। तो अगला जो काम ले रहा है वो सोच रहे कि मेरे 450 रुपये बच रहा है, इसलिए इनको लाया है, लालच। और ये नहीं सोच रहा है कि मैं अपने देश के खिलाफ कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, अपना प्रदेश, अपने परिवार। भाई ये लखनऊ हिंदुस्तान में हम लोग जो रह रहे हैं, परिवार तो है मेरा, तो वो बेरोजगार हो रहा है और धीरे धीरे बेरोजगार हो गया है काफी लोग। अच्छा, मुझे बताइए, अब तो योगी जी ने भी निर्देश दे दिया कि अभियान चलाओ, सूची तैयार करो, डिटेंशन सेंटर बनाओ। तो निर्देश मिलने के बाद आप लोगों ने अभी तक विभाग में कोई बैठक की या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बैठकें हो रही हैं, कर भी रहे हैं। नगर आयुक्त जी अभी छुट्टी गए हैं, कल आ जाएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। इस पे करना है। और मैं तो कहती हूँ डिटेंशन सेंटर में क्यों पाले इनको, इनको बिठाओ ट्रेन में और बाहर करो। इनको क्यों रोटी दें हम? मतलब कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, सीधे अपने घर जाएं? सीधा अपने घर जाएं। मैं तो ये चाहती हूँ। लखनऊ में नहीं रुकने दीजिएगा? मतलब लखनऊ के बाहर भेजिएगा? लखनऊ के बाहर नहीं, देश से बाहर करिए। ट्रेन में बिठाइए और लास्ट तक छोड़ के आए। अच्छा, मुझे बताइए कि एक मैसेज जो आप बार बार देती हैं कि रोहिंग्या बाहर जाएं, यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले, बांग्लादेशी बाहर जाएं, तो ये जब आप लोग विजिट करने जाते हैं तो कुछ पहचान पत्र दिखाते हैं ये लोग? हाँ, दिखाते हैं। हाँ। लेकिन इनकी बोली भाषा से हम सब समझ जाते हैं। अभी 18 तारीख को हमने भी, मैं तो बीच बीच में चलाती रहती हूँ, हो सकता है मैं कल भी चलाऊं। जैसे समय मिलता है मैं इनकी झोपड़ियों में घुस जाती हूँ, हटो यहाँ से। तो 18 तारीख को 160 गए। पिछले साल दिसंबर में 50 लोग गए।
बिल्कुल घर से बिल्कुल साफ कर देता, वहां पे बिल्कुल झाड़ू लगा दिया था। तो ये अभियान यह अभियान जारी रहेगा। महाराज जी ने कह दिया है सबको कि इनकी लिस्ट बनाओ, इनकी जांच करो, तो अब तो बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा। सबको बाहर जाना होगा। सबको बाहर जाना होगा। हमारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हमको कष्ट आने वाले समय में इनकी वजह से हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और रिहा भी हो जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं कि SIR जो चल रहा है, आप देखिएगा, मैं कह रही हूँ कि पूरे प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ के आसपास मेरा अंदाजा है सब बाहर होंगे। मतलब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, ये लोग सब बाहर होंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे वोटर बन गए हैं, नगर निगम में बन गए हैं वोटर। स्वार्थ, हम लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कुर्बान कर देते हैं। ये नहीं सोचते ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश की सुरक्षा करना। लेकिन थोड़े से स्वार्थ के लिए हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये अभियान उन्होंने पहले भी राजधानी लखनऊ में चलाया था, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी निर्देश हो गया है, लिहाजा आने वाले समय में न सिर्फ लखनऊ बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से बाहर भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।